दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब सूरज 7 रूप धारण कर पृथ्वी का सारा पानी सोख लेगा, नदियां रेत बन जाएंगी और फिर 12 वर्ष तक लगातार वर्षा होगी जो पूरी सृष्टि को डुबो देगी। ये कोई फिल्म का सीन नहीं, ये गरुड़ पुराण और कल्कि पुराण में लिखा हुआ सत्य है। आज हम आपको उस भयावह सत्य की ओर ले चलते हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो कान लगाकर सुनिए, क्योंकि ये कहानी आपको बीच में छोड़ने नहीं देगी। द्वापर युग के अंतिम दिनों की बात है। हस्तिनापुर के राजमहल की सबसे ऊंची अटारी पर खड़े थे धर्मराज युधिष्ठिर। रात का अंधेरा गहरा था, चांद भी छिपा हुआ था। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। आंखों में नींद नहीं, सिर्फ चिंता थी। कलयुग, आने वाला युग। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, यह कितना घोर होगा। धर्म कहां टिकेगा? सत्य का क्या होगा? मनुष्य कैसा हो जाएगा? तभी पीछे से भारी कदमों की आवाज आई। भैया! युधिष्ठिर ने मुड़कर देखा। उनके चारों भाई भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव एक साथ खड़े थे। भीम की आंखों में चिंता थी, अर्जुन का हाथ तलवार पर था। नकुल और सहदेव चुपचाप बड़े भाई का चेहरा पढ़ रहे थे। युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली। भाइयों, आज रात मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? द्वापर युग अब अंतिम सांसें ले रहा है। कलयुग के संकेत हर ओर दिखने लगे हैं। मुझे डर है, आने वाले समय में मानव जाति का क्या हश्र होगा। भीम ने आगे बढ़कर कहा, भैया, आपकी ये चिंता हमें भी सता रही है। यदि कोई संकट है तो हम सब आपके साथ हैं, लेकिन ये चिंता अकेले क्यों झेल रहे हो? अर्जुन बोला, हे बड़े भैया, अगर कोई शत्रु है तो आज्ञा दीजिए। मैं अभी द्वारिका जाकर श्री कृष्ण से कह दूंगा, वे हमारे रक्षक हैं। युधिष्ठिर ने धीरे से सिर हिलाया। यह कोई बाहरी शत्रु नहीं अर्जुन, यह समय का शत्रु है, कलयुग, जो हमें अंदर से खोखला कर देगा। केवल एक ही व्यक्ति है जो हमें सच्चाई बता सकता है, भगवान श्री कृष्ण। चारों भाइयों की आंखों में संकल्प जग उठा। नकुल बोला, तो फिर देर किसकी? कल प्रातः हम सब द्वारिका चल पड़ेंगे। सहदेव, जो सबसे कम बोलता था, धीरे से बोला, और यदि प्रभु हमें कोई कठिन परीक्षा दें तो हम उसे भी स्वीकार करेंगे। अगली सुबह सूर्योदय से पहले ही पांचों पांडव अपने रथों पर सवार होकर द्वारिका की ओर चल पड़े। रास्ते भर युधिष्ठिर चुप थे। हवा में एक ठंडी सिहरन थी, जैसे सृष्टि खुद उन्हें चेतावनी दे रही हो। जब वे द्वारिका पहुंचे तो समुद्र की लहरें शांत थीं, लेकिन हवा में रहस्य छिपा था। भगवान श्री कृष्ण स्वयं द्वार पर खड़े थे, जैसे उन्हें पहले से पता था कि पांडव आ रहे हैं। उनकी आंखों में मुस्कान थी, लेकिन आज उस मुस्कान के पीछे गहरी गंभीरता छिपी थी। युधिष्ठिर ने झुककर चरण स्पर्श किए। हे केशव, आपको बारंबार नमस्कार। द्वापर युग अब जा रहा है, कलयुग के काले बादल छा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं, आने वाले युग में मनुष्य का स्वभाव कैसा होगा, धर्म कहां रहेगा, और सबसे भयानक बात, इस युग का अंत कैसे होगा? श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आवाज मधुर लेकिन गंभीर थी। हे धर्मराज, आपकी जिज्ञासा उचित है, लेकिन कुछ रहस्य शब्दों में नहीं बताए जाते, उन्हें अनुभव करना पड़ता है। पांडवों के चेहरों पर उत्सुकता और भय का मिश्रण था। श्री कृष्ण मुस्कुराए। आप पांचों भाई अलग अलग दिशाओं में जाइए। चारों ओर प्राचीन, घने और रहस्यमय वन हैं। वहां जो कुछ भी देखोगे, महसूस करोगे, उसे याद रखना। लौटकर मुझे बताना, तब मैं तुम्हें कलयुग के अंत का पूरा रहस्य खोल दूंगा। युधिष्ठिर ने सिर झुकाया। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। चारों भाई तैयार हो गए। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, ध्यान रखना, जो देखोगे वो कलयुग का आईना होगा, और वो आईना बहुत बहुत भयावह होगा। पांडव पैदल ही अलग अलग दिशाओं में वनों की ओर बढ़ गए। युधिष्ठिर एक सुनसान पहाड़ी पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा एक विशाल पत्थर का पहाड़ धीरे धीरे पिघल रहा था। उसमें से खून जैसा लाल तरल निकल रहा था और नीचे की भूमि को रंग रहा था। युधिष्ठिर स्तब्ध रह गए। भीम एक नदी के किनारे पहुंचा। नदी का पानी दूध जैसा सफेद और स्वच्छ था, लेकिन जैसे ही एक प्यासा हिरण पानी पीने गया, नदी का पानी तुरंत सूख गया। हिरण तड़प तड़प कर मर गया। भीम के हाथ पैर ठंडे पड़ गए।
दोनों भाई अभी तक लौटे नहीं थे। अर्जुन, नकुल और सहदेव अभी भी वनों में थे। अर्जुन घने वन के बीच में पहुंचे। चारों ओर अंधेरा था, सिर्फ चांदनी की एक किरण पेड़ों के बीच से छन रही थी। अचानक उन्होंने एक सुंदर बकरी को देखा। उसके सींग सोने जैसे चमक रहे थे और माथे पर तिलक लगा था, जैसे कोई राजा हो। अर्जुन मुस्कुराए, ये तो देवताओं का प्राणी लगता है। लेकिन जैसे ही वे पास गए, बकरी ने अपना मुंह घुमाया और अपने ही 2 बच्चों को मारकर उनका मांस खाना शुरू कर दिया। खून की धार बह रही थी। अर्जुन के पैरों तले धरती खिसक गई। वे स्तब्ध खड़े रह गए। नकुल एक प्राचीन मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर के घंटे बज रहे थे, शंख की ध्वनि गूंज रही थी। वे सोच रहे थे कि यहां तो भक्ति का वातावरण है, लेकिन अंदर जाते ही उनका कलेजा धड़क उठा। मूर्ति की जगह सिर्फ सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात रखे थे। पुजारी लोग मूर्ति की पूजा नहीं, बल्कि सिक्कों की गिनती कर रहे थे। नकुल ने देखा, एक भक्त आया, उसने सिक्के चढ़ाए और पुजारी ने कहा, जितने सिक्के उतना पुण्य। नकुल के मन में घृणा और दुख दोनों उमड़ पड़े। सहदेव सबसे गहरे और रहस्यमय वन में पहुंचे। वहां एक गुफा थी, अंदर 7 दीपक जल रहे थे। सहदेव ने पास जाकर देखा, 6 दीपक तेज जल रहे थे, लेकिन बीच वाला 7वां दीपक अचानक बुझ गया। उससे काला धुआं निकलने लगा और गुफा में एक भयानक चीत्कार गूंजी। सहदेव ने देखा, दीपक के बुझते ही चारों ओर अंधेरा फैलने लगा। चारों भाई अलग अलग अनुभव लेकर वापस द्वारिका लौटे। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे, आंखों में डर साफ दिख रहा था। श्री कृष्ण उसी जगह खड़े थे। उन्होंने पांडवों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आओ, अब बताओ क्या देखा। युधिष्ठिर पहले बोले, प्रभु, मैंने एक पहाड़ देखा जो पिघलकर खून रो रहा था। भीम ने कांपती आवाज में कहा, और मैंने वो नदी देखी जिसमें पानी तो था, लेकिन प्यासा पी नहीं पाया। अर्जुन ने बताया, हे केशव, एक बकरी ने अपने ही बच्चों को मारकर खाया। नकुल बोले, मंदिर में भगवान नहीं, सिर्फ धन था। सहदेव ने अंत में कहा, और मैंने 7 दीपकों में से 7वां बुझते देखा, जिससे चारों ओर अंधेरा छा गया। श्री कृष्ण कुछ देर तक चुप रहे। उनकी आंखें बंद थीं। फिर उन्होंने धीरे से आंखें खोली। उनकी आवाज अब पहले से भी गंभीर हो गई थी। हे धर्मराज, सुनो, जो तुमने देखा वो कलयुग के अंत के संकेत हैं। पिघलता पहाड़ बताता है कि कलयुग के अंतिम दिनों में पृथ्वी के अंदर छिपे पाप इतने बढ़ जाएंगे कि धरती खुद खून के आंसू रोएगी। भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फूटेंगे। वो सूखती नदी बताती है कि पानी की भारी कमी होगी। लोग सोने चांदी देकर भी एक घूंट पानी नहीं खरीद पाएंगे। भूख और प्यास से लोग सड़कों पर तड़प तड़प कर मरेंगे। वो बकरी, ये सबसे भयानक संकेत है। कलयुग में माता पिता अपने बच्चों का शोषण करेंगे। संतानें माता पिता के लिए बोझ बन जाएंगी। रिश्तों में प्रेम नहीं, स्वार्थ रहेगा। मंदिर वाला दृश्य बताता है कि धर्म सिर्फ दिखावा रह जाएगा। मंदिरों में पूजा नहीं, व्यापार होगा। लोग भगवान को नहीं, धन को पूजेंगे। श्री कृष्ण रुके, उनकी आंखों में दर्द था। और सहदेव, 7वां बुझा दीपक, यह सबसे बड़ा संकेत है। ज्ञान, सत्य और भक्ति का अंतिम दीपक भी बुझ जाएगा। अंधेरा इतना घना होगा कि साधु संत भी पाप के रास्ते पर चल पड़ेंगे। पांडव सिहर उठे। युधिष्ठिर ने कांपते स्वर में पूछा, प्रभु, क्या इससे भी भयानक कुछ होगा? कलयुग का अंत कैसे होगा? श्री कृष्ण ने आकाश की ओर देखा और बोले, अब सुनो, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को जो बताया था वो असली भयानक सत्य। तो भक्तों, अब आ गया है वो अंतिम रहस्य, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और दिल धड़कने लगेगा। क्या सृष्टि का पूरा विनाश होगा? क्या कोई बच पाएगा? कान बंद न कीजिए, अब कहानी अपने चरम पर है। श्री कृष्ण की आंखें अर्ध खुली थीं। उनकी आवाज अब आकाश से भी गंभीर लग रही थी। हे पांडवों, अब सुनो गरुड़ पुराण का वो सत्य जो भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बताया था। कलयुग के अंतिम दिनों में मानव की आयु घटकर मात्र 16 से 20 वर्ष रह जाएगी। बच्चे 10 वर्ष की उम्र में बूढ़े दिखने लगेंगे। उनके बाल सफेद हो जाएंगे, चेहरों पर झुर्रियां पड़ जाएंगी।
स्त्रियां मात्र 5 से 7 वर्ष की आयु में मां बनने लगेंगी। उनके शरीर इतने कमजोर हो जाएंगे कि वे अपने बच्चों को पालने में असमर्थ हो जाएंगी। माता पिता और संतानें एक दूसरे को दुश्मन समझेंगे। भाई भाई को, पति पत्नी को, बच्चे माता पिता को मारने से भी नहीं हिचकेंगे। सड़कों पर लाशें पड़ी रहेंगी, लेकिन उन्हें उठाने वाला कोई नहीं होगा। धर्म का नाम तो रहेगा, लेकिन कर्म अधर्म के होंगे। मंदिरों में पूजा नहीं, व्यापार होगा। लोग भगवान को नहीं, धन, सत्ता और वासना को पूजेंगे। प्रकृति भी विद्रोह करेगी। वृक्ष फल देना बंद कर देंगे। केवल शमी के वृक्ष बचेंगे। वर्षा बहुत कम होगी। अनाज छोटे और बेस्वाद हो जाएंगे। पानी इतना दुर्लभ हो जाएगा कि लोग एक घूंट के लिए जान दे देंगे। और फिर आएगा वो सबसे भयानक समय। श्री कृष्ण रुके। हवा भी ठंडी हो गई थी। 7 सूर्य एक साथ उदय होंगे। भगवान विष्णु सूर्य रूप में विराजमान होकर पृथ्वी का सारा जल, समुद्र, नदियां, झीलें सब सोख लेंगे। धरती सूख कर राख हो जाएगी। पेड़ जलकर काले हो जाएंगे। जानवर और मनुष्य प्यास से तड़प तड़प कर मरेंगे। फिर भगवान रुद्र रूप धारण करेंगे। वे 12 वर्ष तक लगातार भयंकर वर्षा करेंगे। आसमान फट जाएगा। सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। पहाड़ डूब जाएंगे, शहर डूब जाएंगे। कोई राजा, कोई गरीब, कोई पापी, कोई पुण्यात्मा, सब कुछ डूबकर नष्ट हो जाएगा। यह होगा कलयुग का अंतिम प्रलय। पांडवों के शरीर सिहर रहे थे। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। भीम की आंखें नम हो गई थीं। युधिष्ठिर ने कांपते स्वर में पूछा, हे प्रभु, तो क्या कोई बच नहीं पाएगा? क्या सृष्टि का पूरी तरह अंत हो जाएगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में आशा की किरण थी। नहीं धर्मराज, ये अंत नहीं, नई शुरुआत है। जब पाप चरम पर पहुंच जाएगा, तब भगवान कल की अवतार लेंगे। वे एक श्वेत घोड़े पर सवार, हाथ में तेज खड्ग लेकर आएंगे। उनके साथ सज्जन और भक्तों की छोटी सी सेना होगी। वे समस्त पापियों का संहार करेंगे। अधर्म को जड़ से मिटा देंगे। जो लोग अंतिम समय में भी भक्ति, सत्य, करुणा और धर्म का साथ नहीं छोड़ेंगे, केवल वही बचेंगे। प्रलय के बाद भगवान एक नई, शुद्ध और पवित्र सृष्टि की रचना करेंगे। फिर से सत्ययुग आएगा, जहां झूठ नहीं, स्वार्थ नहीं, सिर्फ प्रेम, सत्य और भक्ति होगी। श्री कृष्ण ने पांडवों के सिर पर हाथ रखा और बोले, यह कहानी सिर्फ भविष्य की नहीं, आज की चेतावनी है। अभी समय है, अपने कर्म सुधार लो, माता पिता का सम्मान करो, सत्य बोलो, भक्ति करो, पर्यावरण की रक्षा करो, क्योंकि कलयुग के अंत तक इंतजार करने की बजाय आज ही खुद को बदल लो। जो इस संदेश को सुनकर भी नहीं बदलेगा, वो प्रलय के दिन पछताएगा। दोस्तों, ये थी गरुड़ पुराण और कल्कि पुराण की वो भयानक लेकिन सत्य कहानी। युधिष्ठिर और पांडवों के माध्यम से श्री कृष्ण ने हमें चेतावनी दी है। अब सवाल आपसे है, आप क्या बदलाव ला रहे हैं अपने जीवन में? कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री कृष्ण और बताइए कि इस कहानी ने आपको कितना प्रभावित किया। जो लोग इस कहानी को अंत तक सुन पाएं, वे सचमुच भाग्यशाली हैं। जय श्री कृष्ण, जय कल्कि भगवान, हर हर महादेव।